अस्सलामुअलैकुम। मैं मददगार मेडिकोज से इल्म का अदना सा मतवाला। आज हमारा बहुत ही अहम टॉपिक डायबिटीज़ मेलिटस है। डायबिटीज़ मेलिटस की दो टाइप्स हैं। पहली टाइप 1 है, जिसमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ये डेफिशिएंसी क्यों होती है? क्योंकि इंसुलिन ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है पेनक्रियाज पे, और इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल जो हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन बाय पेनक्रियाज जो है वो ख़त्म हो जाती है। और टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है पर्सन के सेल के अंदर, जो पेशेंट होता है उसके सेल्स के अंदर, तो इंसुलिन अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती। टाइप 2 जो है ज़्यादातर ओबीज पर्सनस में होती है, उसके अलावा और भी वजूहात हैं। आज हम जो बेसिक हमारा कंसर्न है वो है इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ह्यूमन फिजियोलॉजी पे होने वाले असरात। सबसे पहले क्या होता है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से सबसे पहले जो है हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सबसे पहले हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट इंक्रीज़ हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। हाइपरग्लाइसीमिया के बाद क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ब्लड में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है तो ग्लूकोसूरिया हो जाता है, यानी इंसान के यूरिन से ग्लूकोज की कंसंट्रेशन, ग्लूकोज सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होती है। क्यों ऑस्मोटिक डाययूरेसिस क्या है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो है वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर आ जाता है, और सेल में जो वाटर है उसकी कमी हो जाती है। इसके अलावा पॉलीयूरिया हो जाता है, मतलब किडनीज़ के ज़रिए जो है वाटर ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं हो पाता और ज़्यादा एक्सक्रीट होता है, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया हो जाता है। पॉलीयूरिया की वजह से जिस्म के अंदर जो है डिहाइड्रेशन हो जाती है, मतलब है पानी की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर। उसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ब्लड वॉल्यूम के अलावा क्या होता है, पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है। मतलब पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर ये है कि खून की नालियों में ब्लड का कम हो जाना। उसके अलावा क्या होता है कि रीनल फेलियर हो जाता है, और रीनल फेलियर के बाद अल्टीमेटली डेथ होती है। ये तो हो गया एक पॉइंट हिपैटिक ग्लूकोज आउटपुट के बढ़ने की वजह से। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जी। ग्लूकोज अपटेक बाय सेल जो है, क्योंकि इंसुलिन का बेसिक काम क्या है कि इंसुलिन का बेसिक काम ये है कि सेल्स के अंदर ग्लूकोज की अपटेक को बढ़ाना। जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज अपटेक बाय सेल कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से फिर वहीं हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाना, ग्लूकोसूरिया हो जाना, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस, फिर पॉलीयूरिया, पेशाब ज़्यादा आना, इसके अलावा डिहाइड्रेशन हो जाना, फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो जाना। ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर, रीनल फेलियर, और फिर अल्टीमेटली डेथ हो जाना। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, डिहाइड्रेशन जब होगी तो उसके बाद के साथ क्या होगा, पॉलीडिप्सिया होगा। पॉलीडिप्सिया क्या है जी, आदमी को बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। क्यों? सेल के अंदर, जिस्म के अंदर पानी की कमी हो गई है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आदमी को प्यास लगेगी, पॉलीडिप्सिया होगा। और डिहाइड्रेशन की वजह से और क्या होगा, क्यों सेल के अंदर से भी पानी जो है निकल के बाहर आ रहा है, क्यों बाहर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा कि सेल के अंदर से पानी बाहर निकल आएगा, तो सेलुलर श्रिंकिंग होगी। सेलुलर श्रिंकिंग की वजह से नर्वस सिस्टम मेल फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें ज़्यादातर पानी है, मतलब है पानी की ज़रूरत है। हमारे 85% ऑफ ब्रेन जो है वो वाटर से बना हुआ है, तो
नर्वस सिस्टम मेल फंक्शन हो जाएगी पानी की कमी से, उसकी वजह से भी अल्टीमेटली क्या होगा, डेथ हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा अब नेक्स्ट आ जाते हैं जी, इसके और इफ़ेक्ट क्या हैं। इसका और इफ़ेक्ट ये है कि ट्राई इसाइल, जब ग्लूकोज की सेल के अंदर कमी हो जाएगी, सेलों के अंदर कमी हो जाएगी और ग्लूकोज जिस्म यूटिलाइज नहीं कर पाएगा इंसुलिन की कमी की वजह से, तो क्या होगा कि अल्टरनेट सोर्स यूज़ करना शुरू कर देगा जिस्म। उसमें क्या होगा कि ट्राई इसाइल ग्लिसरॉल ग्लिसराइड सिंथेसिस कम हो जाएगी और लिपिड की ब्रेकडाउन यानी लाइपोलाइसिस बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड के अंदर जो फ्री फैटी एसिड हैं उनकी मिकदार बढ़ जाएगी। अच्छा, ये फ्री फैटी एसिड अल्टरनेट एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज़ होंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि क्योंकि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ब्लड में तो ज़्यादा है, लेकिन सेल उसको इंसुलिन की कमी की वजह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। अब अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के तौर पे फ्री फैटी एसिड यूज़ होंगे, और जब फ्री फैटी एसिड की ब्रेक डाउन होगी, बीटा ऑक्सीडेशन होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कीटोसिस हो जाएगी। कीटोसिस क्या है? अब कीटोसिस ये है कि जब फ्री फैटी एसिड बढ़ेंगे, एसीटो एसिटिक एसिड बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से ब्लड के अंदर पीएच और जिस्म के अंदर पीएच जो है वो बढ़ जाए, कम हो जाएगी और एसिडिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कीटोसिस होगी और मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। कौन सी एसिडोसिस होगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। मेटाबॉलिक एसिडोसिस की वजह से क्या होगा? डायबिटिक कामा होगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं जी, उसके बाद इसके अलावा क्या होगा, अमाइनो एसिड की अपटेक बाय सेल इंसुलिन के फंक्शंस में शामिल है कि वो अमाइनो एसिड की अपटेक बढ़ा देती है सेल। जिस तरह ग्लूकोज की अपटेक बढ़ा देती है, उसी तरह अमाइनो एसिड की अपटेक बढ़ा देती है। लेकिन जो ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, अमाइनो एसिड की अपटेक बाय सेल कम हो जाएगी और प्रोटीन डिग्रेडेशन बढ़ जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, अमाइनो एसिड ब्लड में बढ़ जाएंगे। अमाइनो एसिड की बढ़ने की वजह से जो है लिवर हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है जी? ग्लूकोनियोजेनेसिस ये है कि सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज बाय नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जिसमें अमाइनो एसिड आ जाता है और उसके अलावा अपना फैट्स आ जाते हैं। फैट्स और अमाइनो एसिड या प्रोटीन की मदद से ग्लूकोज की सिंथेसिस को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहेंगे। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस जब बढ़ेगी तो उसकी वजह से जिस्म के अंदर ग्लूकोज की मिकदार मज़ीद बढ़ जाएगी और एग्रीवेशन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज जो ब्लड के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज है वो मज़ीद बढ़ जाएगा, और मज़ीद बढ़ने की वजह से फिर से ये एक साइकिल बनेगा और हाइपरग्लाइसीमिया, और फिर ये वहीं से फिर प्रोसेस आगे चलता चलता अल्टीमेटली डेथ की तरफ लीड कर जाएगा। अच्छा, इसके अलावा प्रोटीन की डिग्रेडेशन जब बढ़ेगी तो आदमी की मसल वीकनेस होगी और उसके अलावा उसका वेट लॉस भी होगा। जो डायबिटिक पर्सन है उसका वेट भी लॉस होगा। तो ये थी एक समरी जो इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इंसुलिन की 2 टाइप्स हैं, एक टाइप 1 एक टाइप 2। टाइप 1 जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से होती है, जिसमें इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंटीबॉडीज़ की वजह। और टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है जी, हमारे जो फैटी और ओबीज पर्सन है उनके जो जिस्म है उसमें प्रोड्यूस हो जाती है इंसुलिन रेजिस्टेंस और वो इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाते। उसकी वजह से ये सारा क्या होता है, इंसुलिन के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी वजह से इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये सारा प्रोसेस होता है और अल्टीमेटली डेथ की तरफ चला जाता है आदमी। ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट था। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि चैनल ग्रो करे और मैं आपकी खिदमत करता रहूँ। अल्लाह हाफ़िज़।